हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 करेंगे, ठीक है ना। सो दीज आर लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखिए, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स इज 44। ओके, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन, क्वेश्चन में बताया गया है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम किसके बराबर है? 24। ओके, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। ठीक, इसमें हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। A4 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस 3d प्लस A8 को मैं a प्लस 7d लिखूंगा इज इक्वल 24। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a प्लस a इट इज़ 2a प्लस 7d प्लस 3d इट इज़ 10d विच इज़ इक्वल 24। ओके, यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस यहाँ पे 5d विच इज़ इक्वल टू 24। यहाँ से हमें a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, 2 यहाँ जाएगा डिवाइड में, सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 2 1 आर 2 और 2 2 आर 4। सो a प्लस 5d का वैल्यू हमें मिल गया है किसके बराबर? 12 के बराबर। ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। यहाँ देखिए, यह a6, इसको मैं a प्लस 5d लिखूँगा प्लस यहाँ पे A10, इसको मैं a प्लस 9d लिखूँगा विच इज़ इक्वल टू 44। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a प्लस a इट इज़ 2a प्लस 9 प्लस 5d कितना हुआ? 14d विच इज़ इक्वल टू 44। यहाँ से भी हम 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा a प्लस यहाँ पे 7d। ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू 44। यहाँ पे देखिए a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, 2 है ना यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ लाएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा। सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 2 और 4, 2 2 और 4। ठीक है ना। सो a प्लस 7d का वैल्यू हमें 22 के बराबर आ गया, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड रखेंगे। ओके, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। ओके, तो देखिए a प्लस 7d, ठीक है ना, इज इक्वल 22। यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ओके, कीजिए सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस। ठीक है ना, a कैंसिल होगा, 7 माइनस 5 यहाँ पे 2d आएगा विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है ना। सो d इज इक्वल टू 10, 2 यहाँ जाएगा, d इज इक्वल टू 2 5 और 10। सो d का वैल्यू हमें आ गया यहाँ पे। ओके, अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो देखिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? इट इज़ a प्लस 5, d की जगह हम 5 रखेंगे इज इक्वल टू 12। सो a प्लस 5 5 और 25 इज इक्वल टू 12। सो a इज इक्वल टू 12, 25 यहाँ जाएगा माइनस होगा। ओके, सो a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे माइनस 13 आएगा। सो a का वैल्यू हमें मिल गया 13। ठीक, हमें थ्री टर्म्स निकालनी है, पहली टर्म हमें मिल गई। ठीक है ना, अब सेकंड टर्म निकालेंगे हम। a2 किसके बराबर होगा? a प्लस डी विच इज इक्वल, a की जगह है माइनस 13, d की जगह है 5। ठीक, ये माइनस 13 प्लस 5 किसके बराबर आएगा? माइनस 8। ओके, अच्छा, सो a2 का वैल्यू भी हमें मिल गया। ठीक, अब हम a3 का वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू a प्लस 2d। यहाँ पे देखिए a की जगह है माइनस 13 प्लस 2, d की जगह है 5। यहाँ पे देखिए माइनस 13 प्लस 2 5 और 10, सो यहाँ पे आएगा -3। सो a3 का वैल्यू भी हमें मिल गया -3। ठीक है ना। सो दीज आर थ्री टर्म्स ऑफ दिस AP।
ठीक है ना, -13, -8, -3। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 टर्म्स ऑफ AP और -13, -8, -3 अप टू, ठीक है ना। सो दीज आर 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। अच्छा, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? ओके, क्वेश्चन में बताया गया जो सुब्बाराव है उसने वर्क यानी कि काम स्टार्ट किया किस ईयर में, 1995 में। अच्छा, उस टाइम उसकी जो एनुअल सैलरी थी यानी कि ईयरली सैलरी वो क्या थी, 5,000 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। वो क्या था, 200 ईच ईयर। ओके, अच्छा हमें ये बताना है कि उसकी अर्निंग, ठीक है ना, 7,000 कब बनेगी, मतलब किस ईयर में होगी, ठीक है ना। सो हमें ये निकालना है ईयर। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बाराव कितनी है वो, 5,000 रुपीज़। ओके, रुपीज़ 5,000। अच्छा, इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट ही रिसीव्ड ईच ईयर, each year it is 200, it is 200। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में बताया गया कि जो उस बार उसने कब वर्क स्टार्ट किया, उसने यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले, उसने 1995 में अपना काम स्टार्ट किया। ओके, अच्छा उस टाइम उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो 5,000 थी। अच्छा, अब ईयरली उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है ना, यानी कि 200 उसको मिल रहा है इंक्रीमेंट, 200, 200, 200। ओके, अच्छा ये जो सैलरी है ना उसकी वो 7,000 बन गई, ठीक। हमें ये बताना है कि वो कौन सा ईयर होगा जब उसकी सैलरी 7,000 होगी। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपली हमें एन निकालना है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकती हो जो ये 5,000 है ना, ये फर्स्ट टर्म बनेगी जो एपी हमें बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म बनेगी 5,000। अच्छा, जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस जो इंक्रीमेंट मिलेगा उसको, ठीक है ना। सेकंड टर्म होगी 5,000 प्लस 200, वो होगी 5,200, है ना, 5,200। अच्छा, तीसरे साल कितना होगा उसका, 5,400, यानी कि 200 हमें इंक्रीज करना है। अच्छा, ये कहाँ तक पहुँचेगी, 7,000 तक, ठीक। ओके, अच्छा ए क्या है यहाँ पे, सो ए हियर इज 5,000। अच्छा, डी क्या है, डी इज 200, द इंक्रीमेंट विच ही रिसीव्ड। अच्छा, हम लिखेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू 7,000, ठीक है ना। सो 7,000 को हमने ए एन माना, यानी कि लास्ट टर्म। अच्छा, एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। ओके, ए की जगह है 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह है 200 इज इक्वल टू 7,000। अच्छा, यहाँ पे है एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000। 5,000 को मैं यहाँ लाऊंगा, ये मनी -5,000। ओके, सो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2,000, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 0 यहाँ से कैंसिल होगा, सो 2 10 आर 20, सो एन इज इक्वल टू 10 माइनस यहाँ जाएगा, ये बनेगा +1, सो एन का वैल्यू हमें मिल गया 11। ओके, सो इट मीन्स दैट 1995
उसने वर्क स्टार्ट किया। अच्छा, यानी कि 11 सालों के बाद उसको वो 7,000 मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, 1995 को आप ऐड कीजिए 11, सो 5 + 1 = 6, 9 + 1 = 10, 1 कैरी, 9 + 1 = 10, अगेन 1 कैरी, यानी कि 2006 में उसको 7,000 मिलेंगी। तो हम लिखेंगे therefore he received 7,000 in the year 2006, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Ram Kali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। ठीक है ना, हमें n निकालना है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया। राम केली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, ठीक है ना, यानी कि जो फर्स्ट वीक है साल का, उसमें राम केली ने ₹5 सेव किया। अच्छा, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75, ठीक है ना। फिर वीकली वीकली जो उसकी सेविंग वो बढ़ती गई 1.75 से, ठीक है ना। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। अच्छा, ठीक है ना, जैसे जैसे उसने 1.75 सेव किया, मतलब वीकली, ठीक है ना, एक टाइम ऐसा आ गया कि उसकी जो सेविंग वो 20.75 पहुँच गई। हमें एन निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हम लिखेंगे solution, the money Ram Kali saved in first week of year, it is ₹5। अच्छा, फिर हम लिखेंगे his weekly saving is increased by 1.75 ओके। अच्छा, देखिए यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट ए एन बी 20.75, ठीक है ना। जो ए एन है ना, इसको हम a + n-1 इंटू डी के फॉर्म में लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 20.75। यहाँ पे देखिए a यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना। अच्छा, जो इंक्रीज हुआ ना अमाउंट वो डी होगा, क्योंकि वो वीकली वीकली इतना इंक्रीज होता है, ठीक है ना। सो a यहाँ पे 5 होगा प्लस n-1, डी की जगह 1.75 होगा, विच इज़ इक्वल टू 20.75, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75, 5 यहाँ जाएगा, ठीक है ना। सो ये माइनस बनेगा। सो n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75, ओके। तो यहाँ पे देखिए n-1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, ओके। तो यहाँ पे देखिए n-1, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिए 15.75, इट मीन्स दैट 1575 इज डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब ये है, ओके। नीचे फिर 1.75, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 175 इज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। सो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा हमें 1575 डिवाइडेड बाई 175, ओके। अच्छा, अब देखिए n-1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 5 3 और 15, यहाँ पे 2 बज के 5 5 और 25, ओके। सो यहाँ पे देखिए 5 3 और 15, 5 1 और 5 5 5 और 25, ओके। फिर से देखिए 5 7 और 35, 5 6 और 30, यहाँ पे 1 बज गया, 5 3 और 15, 7 9 और 63, सो n-1 इज इक्वल टू 9। So n इज इक्वल टू 9 + 1, सो n इज इक्वल टू 10, सो n का वैल्यू हमें मिल गया 10। सो इट मीन्स दैट वो 10th वीक होगा,
जब उसकी सेविंग कितनी आएगी 20.75 रुपीज़। ओके।